नमस्ते स्टूडेंट्स। कक्षा 11वीं फिजिक्स के इस वीडियो में आज हम यथार्थता और परिशुद्धता पर चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि भौतिकी एक प्रायोगिक विज्ञान है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, भौतिक राशियों का मापन करते हैं। और जब हम मापन करेंगे तो मापन के अंतर्गत अलग अलग मापन के यंत्र भी प्रयोग करते हैं। हम कितने भी सावधानी से कोई मापन क्यों ना करें, हमेशा जो हम मापन करते हैं और जो वास्तविक मान होता है उसमें अंतर अवश्य रह जाता है। यथार्थता और परिशुद्धता जो है इन्हीं मापन से संबंधित है। अब यथार्थता की बात करेंगे। यथार्थता का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि कोई भी मान जो हमने मापा है वो वास्तविक मान के कितने निकट आया, कितने निकटतम मान तक हमने उसको मापन कर लिया है, वो कहलाता है यथार्थता। और परिशुद्धता से तात्पर्य यह है कि हमने किसी भी यंत्र के द्वारा कितनी सीमा तक मापन कर चुके हैं, कितनी सीमा तक मापन हमने उसका किया है। अलग अलग यंत्रों के लिए मापन की सीमा अलग अलग हो सकती है और मापन की जो सीमा है उसे हम फिजिक्स की भाषा में अल्पतमांक या लीस्ट काउंट कहते हैं। मतलब किसी भी यंत्र के द्वारा जो हम कम से कम शुद्ध मान माप सकते हैं, कम से कम माप कर सकते हैं, वो परिशुद्धता के अंतर्गत आता है। हम यहाँ पर कुछ यंत्र देखते हैं मीटर पैमाने, जिसे आप मीटर स्केल कहते हैं, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज। इनके अल्पतमांक लीस्ट काउंट 0.1, 0.01, 0.001 है। अब इन तीनों को जब तुलना करेंगे तो हम देख रहे हैं कि स्क्रू गेज या पैच मापी का अल्पतमांक 0.001 है। इसका अर्थ ये हुआ कि इन तीनों उपकरणों में से सबसे अधिक परिशुद्धता किसके द्वारा होगी? स्क्रू गेज के द्वारा होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यथार्थ मापन के लिए हम निम्न तथ्यों पर ध्यान देते हैं कि जो हमारे मापक यंत्र हों उनकी परिशुद्धता बहुत अधिक हो और हम जो मापन करें वो मापन बहुत सावधानीपूर्वक हो, प्रेक्षण बहुत सावधानीपूर्वक लें और उसमें बहुत अधिक कौशल का उपयोग हम करें, सतर्कता के साथ हम करें। हम एग्जाम्पल देखें। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक लंबाई का मापन किया गया है और ये माप अलग अलग दी गई है। 5 सेंटीमीटर, 5.0 सेंटीमीटर, 5.00 सेंटीमीटर, 5.000 सेंटीमीटर। तो हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चौथा नंबर वाला विकल्प है इसमें 4 अंकों तक, दशमलव के बाद 3 अंकों तक मापन किया गया है, इसलिए ये अधिक परिशुद्ध है क्योंकि इसका अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर तक हमने मापा किया है। अब देखते हैं कि जब मापन करेंगे तो मापन में कुछ त्रुटियां होने की संभावना रहेगी। जो हम माप करेंगे वो वास्तविक मान से कुछ ना कुछ अंतर हो सकता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, मापन में त्रुटि कहते हैं, जिसे एरर कहते हैं। तो हम टाइप्स ऑफ एरर देखें, त्रुटियों के प्रकार देखें तो मुख्य रूप से इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि और सकल त्रुटि। फिर क्रमबद्ध त्रुटियों के कुछ अन्य और भाग हैं। तो हम पहले नंबर देखते हैं क्रमबद्ध त्रुटियाँ। ऐसी त्रुटियाँ जो ज्ञात कारणों से होती हैं, मतलब उनके कारण हमें ज्ञात होते हैं, उन्हें हम क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। इन्हें हम कम भी कर सकते हैं क्योंकि कारण ज्ञात हैं, इसलिए हम लोग कम कर सकते हैं। इनमें कुछ प्रकार निम्न हैं क्रमबद्ध त्रुटियों के। पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर, यंत्रीय त्रुटि। ऐसी त्रुटियाँ जो यंत्रों की बनावट के कारण होती है, मतलब जब यंत्र को बनाया गया तो बनाते समय यदि कोई इसमें त्रुटि रह गई तो हम कुछ भी मापन करेंगे तो हर बार मापन में कोई ना कोई त्रुटि मिलेगी, तो इसे कहते हैं हम यांत्रिक त्रुटि। यांत्रिक त्रुटि भी कुछ प्रकार की होती हैं, जैसे शून्यांक त्रुटि। ये वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर ऐसे यंत्र होते हैं जिनमें शून्यांक त्रुटि होती है, अर्थात इनमें 2 पैमाने होते हैं, मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाना।
यदि दोनों पैमानों में शून्य एक ही शीट पर नहीं हो तो उनमें शून्यांक त्रुटि होती है। इसके लिए इस त्रुटि को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हम मान मापित करते हैं उसमें से शून्यांक त्रुटि को हम चिन्ह सहित घटा देते हैं। दूसरी त्रुटि हो सकती है अल्पतमांक त्रुटि, क्योंकि अल्पतमांक क्या होता है, वह न्यूनतम माप है जो हम किसी यंत्र के द्वारा माप सकते हैं। अब यंत्र द्वारा केवल हम अल्पतमांक तक ही शुद्ध नाप सकते हैं। जैसे मीटर पैमाने का अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर होता है। यदि वस्तु की लंबाई 1.3 सेंटीमीटर से अधिक किंतु 1.4 से कम है तो उस वस्तु की मापित लंबाई परिशुद्ध नहीं होगी, क्योंकि 1.3 और 1.4 के बीच भी कई अंक हो सकते हैं, जैसे 1.31, 1.32, 1.35, 1.36। तो लेकिन उनका मापन हम यहाँ नहीं कर सकते हैं, तो परिशुद्धता नहीं होगी। तो इस प्रकार की त्रुटि को कहते हैं हम अल्पतमांक से होने वाली त्रुटि। अब हम देखते हैं कांस्टेंट एरर, अचर त्रुटि। जब हम बार बार परीक्षण लेते हैं और वही त्रुटि की पुनरावृत्ति होती जाए तो इस प्रकार की त्रुटि को हम अचर त्रुटि कहते हैं। इस प्रकार की त्रुटि का कारण क्या है, जैसे जो हमारे यंत्र हैं उनमें 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में जो छोटे छोटे खाने होते हैं, यदि वो खाने सही अंकित ना हों तो इस प्रकार की त्रुटि प्राप्त हो सकती है। इसके लिए मापन के अलग अलग तरीके उपयोग में हम ला सकते हैं। व्यक्तिगत त्रुटि, पर्सनल एरर्स। प्रयोगकर्ता द्वारा जो यंत्रों का पार्ट सही तरीके से नहीं ले जाने पर जो त्रुटि हो जाती है उसे हम कहते हैं व्यक्तिगत त्रुटि। इसके बाद देखते हैं एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, बाह्य कारकों के कारण होने वाली त्रुटि। कुछ ऐसी त्रुटियां बाह्य कारक होते हैं जैसे ताप, दाब, वायु, इनके कारण जो त्रुटियां होती हैं उन त्रुटियों को हम बाह्य कारकों का कहने वाली त्रुटि कहते हैं। जैसे वायु की दिशा में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। यदि हम लंबाई का मापन करें और लंबाई का मापन करने पर ताप बढ़ जाए, तो ताप की वृद्धि होने से पैमाने में विस्तार हो जाए, तो उस कारण भी त्रुटि हो सकती है। तो इस प्रकार की त्रुटि कहलाती है बाह्य कार्य के कारण त्रुटि। एक एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, अपूर्णता त्रुटि। यदि त्रुटियों का कारण हमें पता है और फिर भी हम उनको दूर नहीं कर पाएँ तो इस प्रकार की त्रुटि कहलाती है अपूर्णता की त्रुटि। जैसे वायु के उत्प्लावन के कारण भार मापन में होने वाली त्रुटि। एक दूसरी जो त्रुटि होती है, क्रमबद्ध त्रुटि के बाद नंबर 2 आती है यादृच्छिक त्रुटि। जब त्रुटि अनियमित तथा यादृच्छिक होती है तो इस प्रकार की त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि, जिसे हम रैंडम एरर कहते हैं, अर्थात इस त्रुटि का कोई निश्चित कारण नहीं होता है। इस प्रकार की त्रुटि में मापनकर्ता किसी भी मापन को बार बार दोहराता है तो हमें हर बार अलग अलग पार्ट प्राप्त होते हैं। इसे हम चांस एरर भी कह सकते हैं, जिसे हम रैंडम एरर भी कहते हैं, चांस एरर भी कहते हैं। हर बार हम मापन कर रहे हैं और हर बार अलग मान मिले, तो इसे हम रैंडम एरर कहते हैं। इसको दूर करने के लिए हम जो भौतिक राशि का मापन कर रहे हैं तो जितने मान हमने ज्ञात किए हैं उन सभी मानों का हम औसत ज्ञात करते हैं, और औसत मान जो होता है वही औसत मान शुद्ध वास्तविक मान होता है। मान लीजिए हमने n परीक्षण लिए हैं और n परीक्षण लेने पर हमें A1, A2, A3, AN अलग अलग मान प्राप्त हुए हैं। इन सब का हम माध्य निकालेंगे तो A मीन बराबर मिलेगा A1, A2, A3, AN अपॉन n। तो इस प्रकार जो A मीन होगा ये A मीन ही शुद्ध मान है। ग्रॉस एरर, तीसरी नंबर की त्रुटि होती है ग्रॉस एरर। जो एरर जो है ये जो मापन करता है उसकी असावधानी के कारण जो भी त्रुटि हो रही है उसे हम ग्रॉस एरर कहते हैं या सकल त्रुटि कहते हैं। जैसे यंत्रों को हमने एडजस्ट किए बिना हमने पाठ्यांक लेना शुरू कर दिया। हम जो परीक्षण ले रहे हैं जैसा लेना चाहिए वैसे परीक्षण नहीं ले रहे हैं, गलत ढंग से नोट कर रहे हैं। जो सावधानियां हैं वो रखना चाहिए, बिना सावधानी बरते हम प्रयोग कर रहे हैं,
तब भी जो त्रुटि होगी वो ग्रॉस एरर कहलाएगी। तो इसमें वास्तव में त्रुटि के स्रोत हैं उनकी उपेक्षा करना चाहिए, जो हमें स्रोत हैं उनकी हमने उपेक्षा कर दी, तो इस प्रकार की जो एरर होती है वो ग्रॉस एरर कहलाती है। तो इस प्रकार आज इस वीडियो में हमने यथार्थता, परिशुद्धता इनके बारे में देखा और त्रुटि मापन में क्या त्रुटि होती है तथा त्रुटियों के क्या मुख्य रूप से प्रकार हैं इनके बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम त्रुटियों का मापन किस प्रकार करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।